बात करेंगे पाकिस्तान को दिए गए लाउड एंड क्लियर अल्टीमेटम की। हमारा पानी पाकिस्तान बरसों से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब ये दिन बदलने वाले हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंक को स्पॉन्सर करने वाले पाकिस्तान को भारत ने उसी की भाषा में पानी पिलाने की ठान ली। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। सरहद पार हमारे जवान आतंकियों को जवाब दे रहे हैं और अब भारत ने बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान को भेजे नोटिस में भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं चलेंगे। नोटिस और इसके असर की पूरी जानकारी आपको डिटेल में आज प्रहार में देने वाले हैं। और चलिए अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक पत्थरबाजी की खबरें आ रही हैं। गणपति विसर्जन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये बार बार आती तस्वीरें महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकती और अब तो ये उत्तर से दक्षिण तक फैल गया है। दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे गहरी साजिश का शक है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने का खतरा पैदा हो गया है। दंगा भड़काने की यह साजिश आखिर कहां से शुरू हुई है? कौन है सूत्रधार? इस खबर पर भी विस्तार से बात करेंगे। तीसरी खबर, हिजबुल्लाह पर बड़ी स्ट्राइक की है। लेबनान में मंगलवार को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है, सबसे बड़ा हमला हुआ है। हमला इतना भयानक था कि एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी घायल हो गए। कई लोग तो ऑन द स्पॉट मारे भी गए। लेकिन इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस हमले में ना तो बम और ना बंदूक का इस्तेमाल हुआ, ना ही फाइटर प्लेन, ना ही हवाई जहाजों का। पेजर के जरिए किए गए धमाकों पर पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सिंधु जल संधि को लेकर भारत की तरफ से जो कड़े कदम उठाए गए हैं, जो एक तरह से स्ट्राइक की गई है, उसकी बात करते हैं। सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, 3 युद्ध हुए, लेकिन कभी जल का फ्लो जो संधि थी उसे नहीं रोका। भारत ने बहुत मौके दिए, बारंबार मौके दिए, लेकिन अब ये भारत बताने को तैयार हो गया है कि पाकिस्तान तुम्हारी जगह क्या है। और कूटनीतिक स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक भारत ने की। आपको याद होगा किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और अब उसकी जगह कूटनीतिक स्ट्राइक यहां पर की गई है। और इस स्ट्राइक के जरिए बता दिया गया है पाकिस्तान को कि किसी भी तरह से अगर कोशिश की आगे बढ़ने की, चाहे सरहदों पर या ये कोशिश हिमाकत की, संबंधों को और ज्यादा आग डालने की, मिर्ची डालने की, तो भारत पूरी तरह से माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि ये बदला हुआ भारत है। ये भारत जगह बता रहा है पाकिस्तान को और बार बार बता रहा है, और पाकिस्तान अब भी कान बंद किए हुए है। लेकिन आपको सबसे पहले बताएं कि हुआ क्या है। क्योंकि जो घटना अब पाकिस्तान के साथ जो होने वाला है ना, पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल भारत ने कह दिया है कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान जो लगातार धोखा देता है, जिसके खून में धोखा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ आतंक की ही भाषा जानता है। पाकिस्तान जो अपने नापाक मंसूबों के लिए सरहद पर बार बार सेंधमारी करता है। अभी भी तस्वीरें 2 दिन पहले सामने आई थी। पाकिस्तान जो अपने पाले हुए आतंकियों के दम पर घाटी का माहौल बिगाड़ना चाहता है। चुनावों से पहले यह कोशिश की गई, लेकिन आज चुनाव हो रहे हैं और सफलतापूर्वक हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। लेकिन सरहद पर भारत के वीर जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी देने के लिए लगातार तैयार हैं। वो जवान काफी हैं। भारतीय सेना ने घर में घुसकर पाक के पाले हुए आतंकियों को ढेर किया था। सर्जिकल स्ट्राइक याद होगी आपको। और अब वक्त है कूटनीतिक रास्ते से भी पाकिस्तान को माकूल जवाब देने का। क्योंकि अब ये पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। जिसे छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा बिल्कुल नहीं। और इसी के तहत भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को ये नोटिस जारी कर बता दिया है कि अब बहुत हुआ, पानी भी लोगे और आतंक भी फैलाओगे तो अब नए भारत में इसकी कोई जगह नहीं है। ये कान खोलकर पाकिस्तान सुन भी ले और समझ भी ले, और नहीं समझ रहा है तो वक्त आते हुए जब पानी के लाले पड़ेंगे तब ये समझ में आ जाएगा पाकिस्तान। क्योंकि भारत ने रणनीति तैयार कर ली। देखिए 62 साल पहले सितंबर 1960 में जो समझौता हुआ था, सिंधु वाटर ट्रीटी जो हुई थी, उसके तहत भारत पानी देता रहा है पाकिस्तान को।
जो पानी मिलता है उससे पाकिस्तान तमाम चीजें करता है। अगर हम कहें आपको तो वो एक तरह से खेती, जो प्लांट्स हैं, तमाम चीजें इसी पानी से, जो भारत से, जिसका स्रोत भारत है, वहां से ही ये पानी ओरिजिनेट होता है। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा नदियां सिंधु और सतलुज खाली चीन से निकलती, बाकी सभी नदियां जो सिंधु वाटर ट्रीटी के अंदर आती हैं उनका स्रोत भारत ही है। और ऐसे में भारत ने अब पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कैसे वाटर स्ट्राइक की गई है। देखिए सिंधु जल संधि की समीक्षा को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। 2017 से 2022 के बीच आपको बताएं बार बार नोटिस भेजा गया, बात के लिए बुलाया गया, 5 बड़ी बैठकें हुई, लेकिन पाकिस्तान मुंह सिले बैठा रहा। तो भारत ने अब एक्शन ले लिया है। 30 अगस्त 2024 को औपचारिक नोटिस, ऑफिशियल नोटिस अब भेज दिया गया है पाकिस्तान को। संधि का मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। भारत अब जोर देकर ये बात कह रहा है, पहले भी मौके दिए गए थे 2017 से 2022 के बीच बातचीत करने के, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अपने रुख पर रहता है। तो 1960 से अब तक परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। भारत भी अब ये बता रहा है कि बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो ऐसे में अब इसमें भी बदलाव का यहाँ पर प्रावधान करना पड़ेगा। हमें संधि में बदलाव पर विचार करना चाहिए। भारत ने ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया है पाकिस्तान को। ये भी कहा है, पहले भी हम कहते रहे हैं कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी, और अब हम कह रहे हैं, अब भारत कह रहा है कि आतंक और पानी साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आतंक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उनके पाले हुए आतंकी बार बार घुसपैठ की कोशिश करते हैं, और भारत ने अब क्लियर कर दिया है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को इसका कारण बताया, और ये बहुत बड़ी वजह है। आप समझिए कि लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती रहती है, तो भारत ने क्लियर कर दिया है कि वो बिल्कुल भी अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसको लेकर एक तरह से रणनीति भारत की तरफ से तैयार कर ली गई है। क्लियर मैसेज तो दिया जा चुका है। पाकिस्तान भारत की उदारता का लाभ उठा रहा है, क्योंकि देखिए 3 युद्ध हुए, कई बार यहाँ पर हम देखें LOC पर टेंस सिचुएशन रही, लेकिन भारत ने पानी कभी नहीं रोका। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा, और यही वजह है कि भारत अब क्लियर मैसेज देने को तैयार है। लेकिन किस संधि के तहत, किस क्लॉज के तहत भारत इस संधि में बदलाव कर सकता है, क्योंकि 62 साल 1960 में किया गया ये समझौता है। चलिए वो जानकारी अब आपके सामने रख देते हैं कि कैसे बदलाव किया जा सकता है। देखिए वियना समझौता जो है वो उसे भारत आधार बना सकता है। वियना समझौता में क्या है, लॉ ऑफ ट्रीटीज के तहत संधि से भारत पीछे हट सकता है। ट्रीटीज का भी, जो ट्रीटीज होती हैं, जो समझौते देशों में होते हैं, उनका भी एक लॉ है। उसके तहत वियना समझौता के तहत यहाँ पर वो क्लॉज है, लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 है, जिसका भारत हवाला दे सकता है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से ये संधि टूट सकती है। जो क्लॉज 62 है उसके तहत ये कहा गया है कि अगर किसी तरह का तनाव होता है, किसी बात पर एक तरह से समान विचार नहीं होते हैं, तो इसको लेकर फैसला लिया जा सकता है, और भारत उसी क्लॉज को लेकर आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संधि नियमों पर यह स्पष्ट संदेश है, जिसको फॉलो करते हुए भारत आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन